Hello, Bachcho. So let's read the question given here. So the question here says, in each of the following questions, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statements, mark the correct answer as कि हमको यहाँ पे एक assertion statement दिया गया और एक reason statement दिया गया है और इनके आधार पे हमको इन चारों ऑप्शन में से एक को सही ऑप्शन मार्क करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो assertion reason given है, it is the prickly pear cactus introduced into Australia in nearly 1920s caused havoc by spreading rapidly into millions of hectares of rangeland. और वहीं पे reason है यहाँ पे कि when certain exotic species are introduced into a geographical area, they became invasive and start spreading first because the invaded land does not have its natural predators. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या है ना, यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट जो होगा, इट विल बी एग्जॉटिक स्पीशीज, या फिर हम बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एग्जॉटिक स्पीशीज। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो पहले हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे असर्शन स्टेटमेंट क्या दिया गया है। तो असर्शन स्टेटमेंट में एक प्लांट का नाम दिया गया, दैट इज प्रिकली पेयर कैक्टस। ये प्रिकली पेयर कैक्टस जो होता है ये एक तरह का पैरासाइट होता है कि जो किस पे फीड करता है ना, ऑन द इंसेक्ट, जो कि उन पे आके बैठ जाते हैं। तो पैरासाइट को जब हमने ऑस्ट्रेलिया में इनको इंट्रोड्यूस किया गया था, ये बहुत ही जल्दी रैपिडली स्प्रेड कर गए थे। और ये रैपिडली स्प्रेडिंग का मेन रीज़न उनका ये था कि इनको इन ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो कैक्टस होता है, ये बहुत जल्दी न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब कर देता है लैंड से, और उसकी वजह से क्या होता है ना, ग्राउंड डिप्लीट हो जाता है ऑफ इट्स नेचुरल मिनरल्स। और एक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि ये जो पैरासाइट होता है, ये हमारा क्या होता है, इसका कोई भी नेचुरल प्रेडेटर नहीं होता, क्योंकि ये प्लांट को हमने बाहर से प्लांट किया हमारे कंट्री में। उसकी वजह से क्या हुआ ना, इसका कोई प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं होता और इसके मरने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे उसका रीज़न देखें तो रीज़न क्या बोलता है ना, कि जब वो इंट्रोड्यूस किया जाता है जोग्राफिकल एरिया में, बहुत इन्वेजिव हो जाते हैं बिकॉज उनके कोई नेचुरल प्रेडेटर नहीं होते। तो ये भी रीज़न से ही मैंने यहीं पे बताया कि अगर नेचुरल प्रेडेटर नहीं होगा और अगर वो अपना पूरा लाइफ टाइम जी के उसके बाद ही क्या होता है ना, वो उसका डेथ आता है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि उसके पूरे लाइफ टाइम में वो कितना ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे पास सही हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।